सुप्रभात एक बार सभी को। आज है 12 जून, तो चलो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो आसमान की बात यह है तो भाई आजकल कुछ दिन से आसमान पूरा पैक हो रखा है और बाकी सूर्य देव भी बिल्कुल दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। कल रात तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि मुझे ऐसा डर लगा कहीं ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाए कहीं। और यहाँ की बात करें तो माँ जी लगी है गौशाले की सफाई करने में। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि यहाँ पूरी कीचड़ी कीचड़ हो रही। भाई माँ जी क्या कर रही? तो माँ जी गोबर साफ करिए। साथ में यहाँ देखो भाई, यहाँ पर रात को इतनी बारिश हुई कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तालाब बना हुआ है। और ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ देखो भाई पिताजी आंसू मस्त करके बैठे हैं। सुप्रभात पिताश्री। बढ़िया, क्या हाल है? ठीक है। आजकल कुर्ते में उतर रखा आपने, कुर्ते में भी ठीक लग रहे हो है ना? हाँ, पठानी लुक लग रहा है। पठानी लुक लग रहा। हाँ ये बोल रहा पठानी लुक लग रहा बड़ा होगा। हाँ एक सब्सक्राइबर ने पाकिस्तान से मैसेज किया पाकिस्तान से। अंकल जी बल इसमें सूट इसमें बल बहुत तगड़े लगते हैं। देखो मैसेज की अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान से क्या है? पाकिस्तान के लिए चलो, पाकिस्तान में भी है हमारे फॉलोवर। अच्छा, ऐसी बात नहीं, कहीं ऑडियंस तो कहीं भी हो सकते हैं। सही बात है, सही बात है। एक बात बोल, पहले सुनना, अपनी मम्मी को ले जाओ पहले। हाँ मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ। कल रात भर उल्टी भी करती रही सारी रात। नहीं सारी रात जो है, पर मान नहीं रही भाई। मैंने सुबह एक दवाई दी तब बोल रही है ना ठीक है ठीक है। उल्टा मेरे को वो कर रही है। नहीं माँ जी सही में, माँ जी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है पेट में। कुछ भी खा रही वापस आ रहा मुंह के द्वारा बाहर। देखते हैं आज पहले वो पहले जाते हैं मेडिकल पे। वही तो भाई बाजार से दूर जाने का नाम नहीं ले रही। मैं बोल रहा हूँ कि ऋषिकेश चलते हैं एम्स में, लेकिन मान ही नहीं रही। माँ जी को लोभ लालच है खेतों का, बस अभी बल रुपये बची हुई हमारी। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ इस टहनी पे 3 गोरैया चिड़िया बैठ रखी है। माँ जी की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही, लेकिन माँ जी मान नहीं रही भाई। अब क्या ही करे भाई, अब इतनी बार बोल दिया मैंने, अपनी कसम भी दे दी, लेकिन नहीं। बस माँ जी का वही है कि ना अभी रुपये है, रुपये है, रुपये है। कभी बोल रही कि ना गैस हुआ, मेरे को गैस हुआ। माँ तू चल क्यों नहीं रही? मैंने खाई खाना। नहीं ठंडा खाने से मतलब नहीं है। देख तेरे को पता है कि कितने दिन से तबीयत खराब हो रही है, ठीक है? अब कुछ भी खा रही माँ जी को उल्टी हो रही। बहुत दिन की। अरे नहीं यार माँ जी, तू ऋषिकेश चल रही है एम्स में कि नहीं चल रही? बस क्या बोलो, अब अभी बोल रही है मैं ठीक हूँ। रात को माँ जी सो नहीं पाई पूरी रात, उल्टी पे उल्टी करती रही, उल्टी पे उल्टी करती रही। क्या ही बताऊँ भाई, कुछ भी खा रही सीधा बाहर आ रहा। नहीं तू चल, अब लापरवाही नहीं करनी। मैं पहले बता रहा हूँ तुझे, मेरी कसम, अब लापरवाही नहीं करनी। मैं बिल्कुल नहीं करेंगे लापरवाही अपना शरीर की। गजर बेजर खाए में। अरे क्या बोलो, कल माँ जी सटियारे में जा रही थी धान के रुपाए में, वहाँ बारिश से भीगी। फिर घर आई, माँ जी ने खट्टी मट्ठा पी। बहुत दिनों से थी वो मट्ठा ऐसी फ्रिज में रखी हुई, वो भी पी। उसके बाद माँ जी ने फिर उस मट्ठा से जो कड़ी बना रही थी वो भी पी। अब पता नहीं, हो सकता है कि पेट में अजीर्ण हो गया या भाई कोई इन्फेक्शन होगा, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये कि तबियत माँ जी की बहुत समय से खराब है, बता नहीं रही और डर के मारे नहीं बता रही, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी हो सकती है। पिताजी अब हमें लापरवाही नहीं करनी है। आज ऐसा काम करो, आज पकड़ो, हाँ चलो आज ऊपर पहले डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक है? पहले वो इंफेक्शन का करवाते हैं पहले। हाँ पहले ऊपर चलो। अगर नहीं हुआ तो भाई ले जाना पड़ेगा किसी भी हाल में। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम बल अपनी माँ जी से काम करवाते हो, काम करवाते हो। भाई हमें कोई शौक नहीं माँ जी से काम कराने का, बल्कि मैं चाहूँ ना तो आराम से 8-10 किलो दूध पर मंथ लगा सकता हूँ अपने घर में। लेकिन बात हुई कि दूध भी नहीं मिल रहा कहीं। ऊपर से माँ जी क्या बोलती है कि जो मधुली है वो बल माँ जी की बेटी है, क्योंकि जब से नाना जी गए ना तब से माँ जी छोड़ ही नहीं पा रही उसको खरीदने वाले बहुत आगे, लेकिन माँ जी उसको बेच नहीं रही। क्योंकि जब मधुली 2008 में 4 महीने की थी तो नाना जी ने दान की थी माँ जी को। 4 महीने की उस टाइम, और 2008 से माँ जी उसको कंटिन्यू पाल रही है, इसलिए माँ जी की उस पर माया ज्यादा आ गई। तो क्या ही बताएं भाई, एक बार हमने बेच भी दी थी लेकिन रोने लगी। फिर हमने जो खरीदने वाला था उसको बोला भाई जी वापस चले जाओ। क्या बोले, क्यों बताए? पिछली बार बिक गई थी, माँ जी रोने लगे। सारी रात नहीं सो पाई, क्योंकि हमने सौदा कर दिया था और जो खरीदने वाला था उसने अगले दिन लेने आना था। लेकिन माँ जी सारी रात सो नहीं पाई और लास्ट में माँ जी ने बोल दिया तुम बल मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो, तुम बल उसको बेच रहे हो, तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरे पे बीत रही, बल मैं खुद पाल रही हूँ उसको। मैं जब तक रहूंगी तब तक ये भी रहेगी भैया। तो क्या ही बताएं भाई, ऐसा है माँ जी का हाल। तो इसीलिए हम जबरदस्ती नहीं करवाते माँ जी से काम। और मैंने कई बार बोला कि खेतों को भी छोड़ दो। इस बार तो धान की रोपाई लग गई, लेकिन अगली बार किसी भी हाल में मैं वहाँ कीवी की बागवानी करूंगा भाई। बाकी चलो किचन का डिपार्टमेंट तो गंगा ने संभाल रखा, और आज गंगा भी अपने घर जा रही नहीं है, तो आंसू लेके जाएगा उसको दिन में, और आज अनीता भी आ जाएगी फिर यहाँ वापस। तो बड़ी मुश्किल से हमने माँ जी को मना लिया, तो ऊपर मार्केट डॉक्टर के पास ले जा रहे। अभी चलना पड़ेगा, देख हालत क्या होगी तेरी। गिर पे होनी, रात भर सो नहीं पाई, उल्टी करती रही कसम से। तो हमें ही पता है हमने माँ जी को कैसे करके मनाया। अभी माँ जी सोच रही थी कि मेरे को उत्तरकाशी ले जा रहे, लेकिन हमने बोला कि भाई बाजार चल, अभी वहाँ दिखा देते हैं। लेकिन ले जाना तो पड़ेगा, अगर तबीयत ठीक नहीं होती भाई टेंशन भी हो रही है, क्या बताएं। चल उत्तरकाशी चल, आज माँ जी उत्तरकाशी जा रही है, चल ठीक है। उत्तरकाशी जाना आज हॉस्पिटल, ठीक है ना? आज लापरवाही नहीं होगी अब। नहीं चल उत्तरकाशी चल, चल 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 उत्तरकाशी चल।
आज हम तेरे को उत्तरकाशी ले जाएंगे किसी भी हाल में, ठीक है? क्यों नहीं? फिर वही बात ना या खानी लापरवाही निकल। आज ऋण हुई क्या डिग्री तेरे डॉक्टर तो ठंड वही महंगा तो बाकी देखो भाई माँ जी सोच रही कि मेरे को उत्तरकाशी लेके जा रहा है, बिल्कुल तैयार नहीं हो रही, मैंने जा रही भाई। तो चलो भाई बड़ी मुश्किल से माँ को तैयार कर लिया, लेकिन माँ अभी भी ना बोल रही है कि ना तुम बल उत्तरकाशी लेके जा रहे हो। उत्तरकाशी जाना है, आजा जा जा जाओ 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 जा 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 फोन कर दे, मैं तो जाओ 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 फोन करना मेरे को आराम से, ठीक है? क्या की टेंशन मत करो, यहाँ मैं हूँ, जाओ जाओ जाओ। दोस्तों फाइनली हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं अब, और माँ जी अभी भी डर ही रही है। माँ जी को लग रहा है कहीं उत्तरकाशी तो नहीं ले जा रहे। माँ जी क्यों डर रहे हैं आप? गिर पड़े होनी। माँ जी कह रही है कि पेट में दर्द हो रहा बोले। पिताजी माँ जी डर रही है आज। क्या करूँ, ये डर तो भारी होता है। चलो तो मिलते हैं आपको आगे डॉक्टर के पास। तो दोस्तों अभी हम चढ़ रहे हैं यहाँ पर गिंडा, जो कि हमारे गांव का रास्ता है, इसको हम गिंडा बोलते हैं। दोस्तों इसको चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जा रही है। दोस्तों माँ जी को जैसे ही पता चला कि हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, माँ जी देखो आगे कैसे भाग रही है। अभी माँ जी सबसे पीछे थी, अभी माँ जी सबसे आगे चली गई, देख सकते हो आप। अब माँ जी पीछे भी नहीं देख रही है। माँ जी गाड़ी के अंदर बिल्कुल नहीं बैठ रही है। माँ जी को लग रहा कहीं उत्तरकाशी ना ले जाए। माँ जी गाड़ी पर बैठ मिली। माँ जी मना कर रही है, बिल्कुल नहीं है, इशारे भी कर रही है कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पर डॉक्टर जी के पास। ये है हमारा मेन मार्केट। तो डॉक्टर साहब तो मेन मार्केट से भी ऊपर बैठते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। पिताजी मेरे से पहले पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये देखो पिताश्री पहुँच गए आप? माँ जी तो अभी नहीं आई। कहाँ गए? माँ जी नीचे ही है अभी। क्या तक पर बोलेगी? मैं बुलाता हूँ। तो दोस्तों माँ जी के शरीर में डॉक्टर साहब बता रहे हैं पानी की कमी हो गई। तो पानी की कमी की वजह से माँ जी को ग्लूकोज चढ़ेगा। देखो कितना टाइम लगता है यहाँ पर। तो दोस्तों डॉक्टर ने माँ जी को यही सलाह दी है कि आपके शरीर में जो है वो पानी की बहुत कमी है, और खून भी जो है वो बहुत गाढ़ा हो चुका है, इसलिए आप पानी खूब पिए और थोड़ा स्वस्थ रहें। देखो माँ जी को कितना फ़र्क पड़ता है इस चीज़ को बोलने का। हम भी तो बोल बोल के वैसे थक गए हैं। तो दोस्तों माँ जी को एक नहीं दो ग्लूकोज चढ़ेंगे, क्योंकि माँ जी के शरीर में जो पानी की बहुत कमी है। तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि दो ग्लूकोज चढ़ेंगे, तो मुझे इतने में फिर बहुत टाइम हो जाएगा। मैं तब तक गंगा को कमर में छोड़ूंगा, फिर वहाँ से अनीता को लेके आऊँगा। मैं लेता हूँ यहाँ से तब तक विदाई। पिताजी मैं तो चलता हूँ तब तक। ठीक है जल्दी आ जाना। ठीक है मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है माँ जी, ठीक मेरा ठीक है। दोस्तों मुझे एक्चुअल में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि गंगा बहुत दिनों से जिद कर रही है, और मैं उससे मतलब बहुत बहाने से रुकवा रहा हूँ। बहुत बहाने कर रखे हैं उसे रोकने के लिए, तो आज फाइनली उसे छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही मैं घर पे आया वैसे हमें देखो कौन दिखे, हमारे बड़े भाई। क्या हाल है? और भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? लग भी रहा है ठीक ही हो आप हैं? क्या इस्माइल है यार, इस्माइल तो रखनी पड़ती है। बिल्कुल यही इस्माइल काफी है बताने के लिए कि आप ठीक हो कि नहीं हो। सही बात। और हमारे पीछे हमारे बेटे फौजी साहब संदीप बेटा। और बेटा कैसी है तबीयत? ठीक है। कब आए घर? प्याजे कब तक हो? अभी एक महीना। अरे फिर तो मजा आएगा। फौजी भाई भी आपको ब्लॉग में दिखते रहेंगे। पहाड़ी भाई कहाँ है? पहाड़ी भाई आ रहे हैं। अरे पहाड़ी भाई उम्र बहुत लंबी है। पहाड़ी भाई का जैसी नाम लिया वैसे आ गए। कोई इतने दिल से पुकारेगा तो ठीक है। तो आज आपने छोटे पहाड़ी भाई को दे दिया। मुझे लग रहा भैजी को कहीं डर तो नहीं लग रहा मन से, कहीं मैं भैजी का ये रोजगार न छीन लूं। भैजी डर तो नहीं लग रहा? देख तू छेन चाहे कुछ कर, पैसा नहीं आना घरी में भाई। बिल्कुल अपने पीछे कम से कम 50-60 और ब्लॉगर बना रखे हैं। वो तो नहीं छीन पाए आज तक। मानेगा कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का प्यार है, ऐसी रहे भाई के प्रति। भाई को करो चाहे मुझे करो, एक ही बात है। मुझे लग रहा तू ब्लॉगर बनने वाला हो। नहीं ऐसी मक्खन मैंने कई बार देखे लगते हुए। भाई तो ब्लॉगर कम और राजनीति के ज्यादा है। आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। वह छोटा भाई भी अभी थोड़ी देर पहले आया मार्केट से, तो माँ जी को 2 ड्रिप सेट चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है माँ जी के अंदर। बाकी आंसू जा रहा भी नानी के घर, क्योंकि गंगा जा रही है अपने घर। तो ये इसको छोड़ के फिर अनीता इसके साथ आई है। जल्दी आना, माँ जी तबीयत खराब आए हैं। ठीक है ठीक गंगा, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। पढ़ाई करना ठीक है। हाँ बाकी आगे का ब्लॉग अब आंसू बनाएगा, क्योंकि थोड़ा नानी के दर्शन भी हो जाएंगे और नानी के घर के हाल चाल भी पता चल जाएंगे। अब आगे का ब्लॉग यही कंटिन्यू रखेगा।
तो दोस्तों आज मैं उस दिन मैंने गंगा को नीचे लाया था और आज गंगा को ऊपर ले जा रहा हूँ। आज गंगा बहुत खुश है, आज है ना, खुश है ना। चलो हर किसी को अपने घर जाने की खुशी होती है। अब आगे का ब्लॉग फिलहाल मैं ही बनाऊंगा, आपको ऊपर कमद के दर्शन कराएंगे, नानी सब कैसे हैं, मिलते हैं हम ऊपर ही। दोस्तों वैसे भाई ने बोल दिया था कि धन्नो को ले जा, लेकिन मैंने धन्नो को इसलिए नहीं ले गया, मैं ले जाऊंगा जैगवार को, क्योंकि जैगवार जो है वो न्यूट्रल भी चल जाती है और धन्नो कहीं न्यूट्रल पे नहीं चल पाएगी, इसलिए मैं जैगवार को ही ले जाऊंगा। अब हम जैगवार के बहुत करीब आ रहे हैं, आज हम जैगवार की ही सवारी करेंगे। तो दोस्तों मैंने कर दिया है जैगवार को स्टार्ट, प्रणाम भी कर दिया है। अब हम चलते हैं सीधे आगे की ओर। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ कमंद में और गाड़ी मैंने यहाँ पर लगा दी है साइड, देख सकते हो। दोस्तों अभी परफेक्ट ड्राइवर तो नहीं हूँ, पर थोड़ा बहुत कमियां हैं अभी, लेकिन वो धीरे धीरे चलाते ही ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं, होता ही है। और अब हम यहाँ से ले जाएंगे सामान। कैसा लग रहा है बोली, गाँव पहुँच गए? बढ़िया, रामलीला की आवाज़ सुन के अच्छा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया। दे ये बैग मेरे पास दे दे अब, ठीक है। हाँ दोस्तों यहाँ की सड़कें का हाल अभी बहुत ख़राब है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ऐसी की ऐसी है। इस रोड पे चलना, मतलब चल तो सकते हैं लेकिन गाड़ी चलाना बहुत डेंजर है, और खास करके जो अनट्रेन ड्राइवर है। अभी काफ़ी लंबी है ये रोड। अभी हम गांव के जस्ट नीचे पहुंचे हैं, मैं और गंगा। कैसा लग रहा गंगा? अब कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा। बढ़िया लग रहा। पूछो जरा गंगा से कैसा लग रहा? खुशी हो रही कि नहीं हो रही? बहुत ज्यादा खुशी हो रही, अपने गाँव पहुँच गई ना। यही होता है दोस्तों, अपना गांव अपना ही होता है, चाहे कुछ भी कर लो, लगेगा आखिर में गंगा को यही बढ़िया। दोस्तों यहाँ भी लोगों ने बहुत पलायन कर दिया है। एक टाइम पे इन खेतों में बहुत हल लगता था यहाँ, और आप देखो जरा वहाँ पर पूरे बंजर और पशु चर रहे हैं वहाँ पर। ये दिखाता है कमद गाँव से बहुत पलायन हुआ है और सब लोग नीचे चले गए हैं। आजकल जो दिख रहे हैं वो सिर्फ रामलीला के चक्कर में दिख रहे हैं, जैसी रामलीला खत्म वैसी वो भी चले जाएंगे। दोस्तों फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ नानी के घर पे, देखते हैं नानी का रिएक्शन। अब मैं मिलता हूँ नानी से, देखते हैं अब नानी का रिएक्शन। इस बार में वैसे नानी से दूसरी बार मिल रहा हूँ। नानी प्रणाम। और ठीक है? मैंने बोला था ना दोबारा आऊंगा मैं, दोबारा आऊंगा मैं, है कि ना। और यहाँ पर है ज्योतिका। प्रणाम प्रणाम बोली, प्रणाम 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 प्रणाम। बस लड़कियों को पैरों में नहीं छुआना चाहिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। कहाँ है वो छोटा प्रोडक्ट आपका? ले भाई तेरे लिए प्यारी चॉकलेट मामा की तरफ से, ठीक है। क्या पूछ रहे नानी? नानी को पता चल चुका है कि माँ जी को ग्लूकोज चढ़े। आज बैठते हैं, अभी नानी से थोड़ा बातचीत करते हैं, ठीक है नानी। नानी की हालत बहुत कमजोर हो गई, क्या करें दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ आया, जैसे ही मैं आया यहाँ, नानी ने चाय रखी हुई थी पहले से, है नानी? चाय पहले से बना रखी थी। हम दोनों नाती और नानी बात कर रहे हैं आपस में, और नानी मुझे सुना रही है कि जब मैं घर में नहीं था इस बीच क्या क्या घटित हुआ, क्या नहीं हुआ, सब सुना रही है मेरे को नानी यहाँ पर। तो दोस्तों मैं और नानी अभी तक बैठे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन नानी बार बार खाना बनाने की और खाना खिलाने की जिद कर रही है। और देखो नीचे गई और नीचे से आलू तोड़ के लाए वहाँ से, ये सामने से देख सकते हैं हम। मैं बार बार मना कर रहा हूँ कि नानी मेरे लिए कुछ मत बनाओ, मेरे लिए कुछ मत बनाओ, नानी मान ही नहीं रही है। तो दोस्तों मैंने फाइनली खाना खा लिया है और नानी ने जबरदस्ती करी है खाना खाए में। मैं तो मना कर रहा था, पर क्या करे, नानी का प्यार है, ज्यादा मना भी नहीं कर सकते हैं। अभी तो मैं बैठा हूँ फिलहाल कमंद में, बस ऐसी बातें चल रही है। तो दोस्तों देखो गंगा ने मेरे को यहाँ पे अकेला छोड़ा और खुद सब रामलीला देखने चले गए, है ना। तो मैं तो यहाँ पे इंतजार ही करता रह गया, और गंगा के साथ आई है मेरी एक और छोटी बुली, छोटे मामा की लड़की। प्रणाम बुली, खुश रहो। अमीषा। और बुली कैसे हो आप? इधर देखो ना, ये बहुत शर्माती है कैमरे से, जैसे मैं कैमरा बंद करूंगा वैसी इसके जैसा मजाक कोई नहीं करता है। अभी ये बहुत शरीफ बनी हुई है, तो चलो इससे भी बात करते हैं, इसके हाल चाल पूछते हैं, कैसी पढ़ाई चल रही है इसकी, जिसका मुझे इंतजार था। तो फाइनली हमारी छोटी बुली आ गई है, अनीता। अनीता के लिए मैं बहुत देर तक रुका रहा यहाँ पर। देखो अनीता को, अनीता बुली। और देखो अनीता गाय को छोड़ रही है। अनीता बोली वैसे बहुत मेहनती है, यहाँ पर भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों अभी जैसे अनीता आई तो वैसे हमारे मामा जी भी आ गए हैं। अभी मामा जी कह रहे हैं कि मैं हल लगा के आ रहा हूँ, तो सब साथ में ही गए थे शायद। अनीता, यमुना, मामा, मामी भी सब साथ में ही गए थे, और मामा जी जैसे ऊपर आएंगे। दोस्तों जैसे हम जाने की तैयारी में, तूफान आ गया, तो क्या बोले आज, ये देख सकते हो आप। दोस्तों फाइनली हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है, और भैया आज ही रुको ना। और जैसी रिक्वेस्ट अभी गंगा मेरे से कर रही है, ऐसी रिक्वेस्ट मैं गंगा से कर रहा था, पता है। तो क्या आवाज रही? 3 दिन तक, 3 दिन तक मैंने झूठ बोला इससे। 3 दिन, ठीक है। ज्योतिका ने बोला
अगर माँ की तबीयत आज खराब नहीं होती तो मैं जरूर रहता दोस्तों। ये भी अपना घर है, वो भी अपना घर है। बात रहने की थी, मैं रह लेता। कोई बात नहीं, आज यही रहो। ऐसी मैं रिक्वेस्ट मैं गंगा से कर रहा था। सुबह जाना, ऐसे ही बोल रहा था मैं, ऐसे ही बोल रहा था मैं, सुबह जाना कल जाना, पर गंगा नहीं रुकी। नहीं रुकी, मैं रही उधर। गंगा बह गई। तो दोस्तों ये है हमारा भांजा, ज्योतिका का लड़का। ज्योतिका ने इसे कुछ सिखाया ना हो, लेकिन पिट्टी करना जरूर सिखाया। नहीं दोस्तों, ये अगर ये बोल रही है इसको प्रणाम कर तो नहीं कर रहा है, अगर बोल रही पिट्टी कर तो सबसे पहले मार रहा है। नहीं दोस्तों, आपको पता होगा पिछली बार आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन मैं रियल में देख रहा हूँ, और यकीन नहीं आपके सामने भी दिखा सकते हैं। बोल नमस्ते करना, बोल नमस्ते करना। देखो नहीं मना कर रहे हो, क्या बोलना ज्योतिका के लिए भी। दोस्तों जैसे हम फिर से जाने के इसमें थे, अभी फिर से तूफान। आज लगता है कि मौसम भी हमें जाने नहीं देगा, अभी तो और भी खतरनाक तूफान आ गया। यहाँ पर देखिए, ये देख सकते हो आप, यहाँ पर ये देखो, ये वाली जो टिन थी अभी उड़ गई वहाँ से। पता क्या करें, मम्मी की तबीयत खराब है, नहीं तो मैं आज यहीं रुक जाता दोस्तों। तो जाने से पहले नानी ने फिर से बना दी गर्मा गर्म चाय। अब हम एक बार फिर से पियेंगे चाय। और ये देख सकते हैं नानी, इतनी चाय क्यों पिला रहे हो आप? क्या कान बुआ हैं? क्या कह पियो चाय का ठेका। चाय तो पीनी पड़ा दी। तो दोस्तों अब फाइनली मैं यहाँ से जा रहा हूँ और नानी से विदाई लेके। नानी प्रणाम। दोस्तों वैसे तो जाने का मन नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है। नानी जी उदास हो रही है। बाय नानी। और अभी भैया गाड़ी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चला रहे हैं वैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहते हैं, हम बीच का ब्लॉग नहीं बना पाए जिस टाइम गाड़ी पे बैठे। हाँ। क्योंकि मैं अभी इतना ट्रेन ड्राइवर तो हूँ नहीं कि थोड़ा नजरें इधर उधर करूँ या बीच में ब्लॉग बनाऊँ, इसलिए मैंने अभी अनिता के लिए बोला, मैंने कहा भूलिए तुम ब्लॉग बनाओ तब तक। ठीक है। और अभी हम धोंतरी में पहुंच गए हैं और यहाँ पे मिले अमन भैया। हेलो भैया, कैसे हो? हाँ बढ़िया। हाँ, और अभी भैया गाड़ी लगाने जा रहे हैं वहाँ पे। जाओ गाड़ी लगा के आ जाओ जल्दी। तब तक मैं आराम से चलती हूँ। फाइनली दोस्तों घर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं घर आ गया हूँ। फोन अनिता के पास दिया था क्योंकि मैं गाड़ी बैक करने चला गया था। अभी मैं मिल रहा हूँ पिताश्री को। कैसे हो? बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन बेटा ऐसे ही। मेरे बिना कैसा रहा आज का दिन? अरे तेरे बिना तो बहुत सुंदर रहा बस। आज दोस्ती टूट गई थी आज। क्योंकि तू और मैं तो बहुत पक्के दोस्त हैं। एक दिन की दोस्ती ये हो गई थी। बहुत बहुत ज्यादा। वैसे ही पिताजी, अब मेरे को भी जाना पड़ेगा नीचे। चलो अब थोड़ा टूट जाएगी दोस्ती। अब तू भी जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा। ठीक है, तो अगर जाएंगे तो ऋषिकेश तक तो साथ ही। हाँ ऋषिकेश तक पक्के हैं। तो लास्ट सफर वहीं तक है। कोई बात नहीं बेटी, चलो एक तो हो जाए कि चलो साथ में आए थे हम ना। नालागढ़ से तो यहाँ पूरा साथ रहा, हाँ यहाँ से ऋषिकेश तक ही रहा। बस। पर बेटा एक बात है, वहाँ पर ना और रोना आ जाता है। वो उतरता है ना, वो बिछड़न का टाइम है। बेचलन का टाइम है बहुत। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, मजबूरियां हैं, जाना भी है ही। कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे। तब तक आप अपने पहाड़ी भाई को ऐसे ही प्यार देते रहना जैसे आप दे रहे हैं। हमारी तो चलो कुछ पल की दूरियां हैं, लेकिन आप पहाड़ी भाई के साथ दिल से जुड़े रहना और ऐसे ही प्यार देते रहना। बाकी ब्लॉग का तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, जो मैंने दिखाया होगा। बाकी जो भी गलती सलती हुई होगी क्षमा करना, इतना ही कहना चाहूंगा।